दोस्तों छोटी-छोटी गलती की वजह से लोगों का अमेज़न का जो एफ़िलिएट अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। अगर आपने भी एक अमेज़न का एफ़िलिएट अकाउंट बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि कुछ गलतियाँ होता है जो हमसे हो जाता है और जिसकी वजह से एफ़िलिएट अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एफ़िलिएट अकाउंट का जो पॉलिसी है, रूल है और को वो कौन-सा गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें। दोस्तों अगर आपको अमेज़न का एफ़िलिएट अकाउंट कैसे बनाया जाता है नहीं मालूम तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और चाहे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताएँगे कुछ रूल के बारे में। इनमें से जो पहला नियम है कि आप जब भी अकाउंट बनाते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने के अंदर 3 सेल आपको करना होगा। यानी 180 दिन के अंदर आपको 3 सेल करवाना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन और एक है, आप चाहे तो इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो शर्तें हैं वो एक ही है कि आपको फिर से 6 महीने के अंदर 3 सेल करके दिखाना होगा। दोस्तों नंबर 2 है कि आप जब भी एफ़िलिएट अकाउंट को कहीं पर प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे आप लिंक शॉर्टनर का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ वेबसाइट होता है जहाँ पे आप अगर लिंक डालते हैं तो उस लिंक को वो छोटा करके आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आपने अमेज़न का एफ़िलिएट अकाउंट को जो लिंक होता है उसको अगर शॉर्ट करके प्रमोट करते हैं तो वहाँ पर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि कुछ वेबसाइट ऐसा भी होता है जो लिंक शॉर्टनर का यूज़ करने के बाद अगर आप उसको प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे ऐड आते हैं और जो कस्टमर होता है, आपका सब्सक्राइबर हो सकता है, आपका जो कस्टमर होता है, उस लिंक के थ्रू जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा ऐड देखने के बाद उस लिंक को छोड़ देते हैं और अमेज़न तक वो नहीं पहुँचता है। तो आप ऐसा गलती ना करें। लिंक जो भी आप जनरेट करेंगे एफ़िलिएट अकाउंट से उसको ही डायरेक्ट आप प्रमोट कीजिए। तो नंबर 3 है कि आप कहीं पर भी अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन आप गलती से दूसरे जगह पर प्रमोट ना करें। मान लीजिए आपने अकाउंट बनाया है और जब भी आप अकाउंट बनाते हैं वो तो वहाँ पे आपको एक जगह दिया जाता है जहाँ पे आपको फ़िल करना होता है कि आपका जो ट्रैफ़िक है वो कहाँ से आएगा। आपने अगर वहाँ पे डाल के रखा है यूट्यूब या फिर आपका फ़ेसबुक, तो आप उसी जगह से ट्रैफ़िक आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एफ़िलिएट अकाउंट तो बना लेते हैं और उसको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू यहाँ वहाँ जो है उस लिंक को शेयर करते हैं। मान लीजिए आपने यूट्यूब का दिया तो आप यूट्यूब से ट्रैफ़िक ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जगह से अगर आप लाना चाहते हो तो एडिट करके आप वहाँ पे उस जगह का यूआरएल आप डाल दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे आप डालेंगे उस हिसाब से ही आपको सबमिट करना होगा। अगर आप यहाँ वहाँ सबमिट करने लगेंगे जहाँ पे आपको मन लगा, जैसे व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, कहीं पर भी अगर आप लिंक शेयर करते हैं या फिर किसी का यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी डालते हैं, तो ये गलत है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों चौथा जो हमारे सामने आ रहा है वो है कि आप अपने एफ़िलिएट अकाउंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो डोनेशन के नाम पे, चैरिटी के नाम पे अलग-अलग जगह पे स्पॉन्सर करने लग जाते हैं कि इस लिंक के थ्रू अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो अमेज़न की तरफ से आपको जो भी पैसा दिया जाएगा, जो भी मिलेगा, जो भी आपका मतलब इनकम होगा, उसमें आप कुछ चैरिटी या डोनेशन पे दोगे। तो अगर आप ऐसा करते हो, किसी लोगों को या फिर जो व्यूअर है, कस्टमर को मैनिपुलेट करते हो, गलत रास्ते से आप पैसा कमाने का कोशिश करते हो, तो ये आपका अकाउंट सस्पेंड होने का सबसे बड़ा कारण होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए आप ऐसा ना करें। आप अगर कहीं पर भी चैरिटी या डोनेशन के नाम पे लिंक का यूज़ कर रहे हो अपने एफ़िलिएट अकाउंट का, तो ये अभी के अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके चैनल के लिए आपका अर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों पाँचवा जो है वो है ईमेल मार्केटिंग। आपने ये ज़रूर सुना होगा, यूट्यूब में जाकर अगर सर्च करते हैं एफ़िलिएट से पैसा ज़्यादा कैसे कमाएँ, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि ईमेल के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। दरअसल क्या होता है कि कुछ वेबसाइट होता है, कुछ लोगों को अगर पैसा देंगे, वो लोग ईमेल उनके पास होता है और उस ईमेल पे आप जस्ट पैसा उनको दे देंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों का मोबाइल नंबर रहता है, उस जगह पे ईमेल के थ्रू एफ़िलिएट अकाउंट को वहाँ पे शेयर करने लग जाते हैं। अकाउंट का जो उस जगह से लोग क्या होता है, ईमेल के थ्रू अगर क्लिक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक आता है और अगर इस चीज़ को ट्रैफ़िक को पकड़ा जाता है, अमेज़न का जो अकाउंट है वो लोगों ने अगर इस बात को डिटेक्ट किया, तो वहाँ पर आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। आप अगर 10 लोग, 50 लोग या फिर 100 लोगों को फ़ोर्स करोगे मेल के थ्रू कि इस प्रोडक्ट को खरीदो, स्पेशल ऑफ़र, तो ये गलत है, आप ऐसा कभी ना करें। दोस्तों नंबर 6 की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं। अमेज़न का एफ़िलिएट अकाउंट बना लेते हैं और उस एफ़िलिएट अकाउंट का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए फेक मैसेज के थ्रू, कुछ लोग ऐसा भी होता है जो अपने मोबाइल से उल्टा-सीधा नंबर डाल करते हैं और किसी भी नंबर पे मैसेज शेयर करते हैं।
जो भी हमारे पास मैसेज आता है आपने देखे होंगे, उसी टाइप का मैसेज शेयर करते हैं और वहाँ पे लिंक डाल के रखते हैं और लोगों को पता नहीं होता है। लिंक पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और उस प्रोडक्ट के पास पहुँचते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कभी खरीद भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर लोग उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, लोगों का अंदर एक गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत सोच है कि शायद मैसेज आया था, अगर हमने इसको ख़रीद लिया तो शायद कुछ ना कुछ पैसा जो है कम मिलेगा या फिर स्पेशल कुछ ऑफ़र की वजह से आया है। लेकिन जब प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, उनके पास पहुंचता है, तो लोग उस प्रोडक्ट को कभी कभी रिटर्न भी कर देते हैं। इसके लिए आप फेक मैसेज के थ्रू ऐसा कभी ना करें और लिंक का शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का ज़बरदस्ती कोशिश ना करें। दोस्तों नंबर 7 जो हमारे सामने आ रहा है वो है प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन करना। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारा ब्लॉगर है जो अपने ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर भी उस लिंक को शेयर करते हैं, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो कीमत होता है उसको वो मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, एक लिंक डाल के रखा है और पास में लिखा हुआ है कि चीप या फिर बहुत कम कीमत बोल के लिखा हुआ है, और वहाँ पे 300 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया बोल के नंबर जो है डाल के रखते हैं। मतलब उस प्रोडक्ट का जो कीमत है वहाँ पे डाल के रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जो प्रोडक्ट होता है अमेज़न का, जो प्रोडक्ट होता है उसका कीमत अप डाउन होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है। इस जगह पे अगर कोई प्रोडक्ट का लिंक है और लिंक के ऊपर अगर देखता है कि प्राइस जो है 300 रुपया है, मान लीजिए 300 रुपये का एक हेडफोन देखा और जब प्रोडक्ट को ख़रीदने गए तो वहाँ पे देखा 350 कीमत है, तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदते नहीं है। वो समझते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो कीमत है वहाँ पे गलती से उनको दिखाया गया है, यहाँ पे चीटिंग किया गया है, तो उस जगह पे उनको ये चीटिंग लगता है, तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदते नहीं हैं। तो इसी जगह से अमेज़न उनके साथ चीट कर रहा है। ये एक गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचता है, गलत सोच उनके पास पहुँचता है। तो आप कभी भी जब भी उस लिंक को शेयर करें, उसमें प्राइस जो कीमत है उसको मेंशन ना करें। दोस्तों नंबर 8 है कि आप अपने अमेज़न के एफिलिएट अकाउंट जब भी बनाएं, उसमें हमेशा ख्याल रखिएगा कि एक ही नाम से एक ही व्यक्ति एक ही अकाउंट बना सकता है। तो आप अगर कभी भी कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसको एक ही नाम से एक ही अकाउंट बनाइए, मल्टीपल कभी बनाने का कोशिश ना करें। दोस्तों 9 नंबर जो आ रहा है हमारे सामने, वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। आप अपने अमेज़न एफिलिएट का जो अकाउंट है उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग ऐसा भी होता है जो अपने वेबसाइट के अंदर अमेज़न का लोगो उसको कस्टमाइज़ करके थोड़ा सा चेंजेस करके अपने वेबसाइट में डालते हैं और नीचे प्राइस को अजीब-अजीब तरीके से लिखते हैं कि स्पेशल ऑफ़र, इससे छूट मिलेगा, ये है, वो है। तो आप अमेज़न का जो लोगो है उसके साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप एडिट करके या फिर कुछ भी गलती करते हैं या फिर लोगो डाल के उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों नंबर 10 जो आ रहा है वो बहुत कॉमन है। आपने ज़रूर देखे होंगे कि गूगल में जाकर सर्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का जो लिंक है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, वो आपको हमेशा ऊपर की तरफ दिखते हैं। दरअसल दोस्तों ये पैसा देके प्रमोट करवाया जाता है। अगर आप भी एक प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अमेज़न का जो एफिलिएट अकाउंट है अपने ब्राउज़र में, अपना जो वेबसाइट है, या फिर आप मान लीजिए मतलब शॉर्टकट में अगर बात करें कि पैसा देकर आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पैसा देंगे तो वो जो वेबसाइट है वो गूगल में कहीं ना कहीं रन करेगा और वो रैंक करेगा और इस जगह पे ज़बरदस्ती और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये गलत है। आप अगर ऐसा करोगे, आपको पकड़ा गया, तो आपका एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।